من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه वसल्लम। और समझ में आना किसको कहते हैं? अगर ये समझ में ना है तो मस्जिद के बाहर चले जाओ और वहां जाकर के दुनियादारों को देखो जिनको अपनी अपनी दुनिया समझ में आई हो। इसीलिए हर आदमी अपनी दुनिया के कामों में पूरी जिंदगी लगा काम में मुस्तकिल तौर पर लगे रहे। इसीलिए आपके नबी की दुआएं सहाबा काम भी लगे रहे और अपने आप को मर्दों को चलाते रहे। यहाँ तक 23 साल दौरे नबूवत में एक ऐसा मजमा तैयार हो गया कि जिस मजमे को देखकर इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या ही खूबसूरत सुबह हुई है, क्या ही खूबसूरत सुबह है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और क्या ही मज़ा आया यार नमाज़ पढ़ के फजर की यहाँ पे। और ठंडा ठंडा मौसम और इतना बड़ा मजमा, 7-8 लाख लोगों का मजमा। और क्या ही खूबसूरत है यार सुबह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोयटा का कैंप है सारा, यानी कि उनका हल्का है सारा, ये हमारे साथ साथ। और ये वाला मुल्तान है, पानी ये वाला मुल्तान का सारा। तो अभी आपका भाई जा रहा है पानी भरने सुबह सुबह। ये जो हल्का है ये समाज से माजूर लोगों के लिए है। यहाँ पे जो समाज से मजदूर लोग हैं, ये देखिए उनको इशारे करके समझा रहे हैं। ये कैंटीन से नहीं ये पानी यहाँ से भरेंगे। क्या ही खूबसूरत मंजर है जी, माशाल्लाह, सूरज के निकलने का। और फजर के वक्त ही थोड़ा सा रश कम होता है क्योंकि लोग अपने खैमों में बैठे होते हैं। कोई तिलावत कुरान पाक कर रहा है तो कोई बयान सुन रहा है। तो इस तरह जी आपके सामने ये सारे नज़ारे हैं। ये कोयटा का हल्का है और साथ में दाईं जानिब मुल्तान का हल्का है, यानी कि हमारे शहरों का हल्का। और उसके बाद जी चलते हैं नाश्ता करने, दोस्तों के साथ जी जा रहे हैं हम नाश्ता करने। और नाश्ता आज मेरा पहला नाश्ता है डे 2 का, क्योंकि कल मैं पहुंचा था लेट। तो अभी जी ये मंज़र आपके सामने है कैंटीन के बाहर, और वॉशरूम ऊपर देख रहे हैं आप। तो अभी चलते हैं नाश्ता लेते हैं चल के। और ये वाली जगह जो है ये कैंटीन है, यहाँ से नाश्ता लिया हमने, चने और साथ में हलवा और साथ में नान। तो अच्छे से नाश्ता किया। अभी आपका भाई मिशन इम्पॉसिबल है, यानी कि नहाने पे। नहाना भी यहाँ पे मिशन इम्पॉसिबल के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मिशन इम्पॉसिबल पूरा हो गया है। नहा के मैं आ चुका हूँ अपने खेमे में, और ताबिश भाई और रेहान भाई गए हुए नहाने। और उसके बाद ज़ोहर होगी, ज़ोहर के बाद बयान होगा। और बयान जो है वो मौलवी साहब बुज़ुर्ग आए हुए हैं बांग्लादेश से, वो करेंगे। रात को जो बयान था वो इंडिया के एक बुज़ुर्ग ने किया था। क्या ही खूबसूरत और मज़ेदार बयान था, मज़ा आ गया भाई साहब। और उसके बाद ईशा के बाद भी बयान होगा। सुबह इंशाल्लाह 7:30 बजे, फजर के बाद 7:30 बजे बयान के बाद दुआ होगी। और उसके बाद हमारी आउटिंग होगी, यानी कि उसके बाद हम एग्ज़िट करेंगे। बाकी अल्लाह रखे खैर, जो जो डिटेल्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल बस यही है कि अल्लाह की राह में आए हुए हैं और ज़्यादा टाइम उसी को दे रहे हैं। दोपहर के 12:30 हो गए हैं। और ये कुछ सीन है हमारे पंडाल के। यहाँ पे तकरीबन 100 डिटेल्स मैंने कुछ हासिल की हैं। 125 मुरब्बों में ये पंडाल है पूरा, जिसमें गैर मुल्की मेहमान, अशूरा और ये सारा मजमा जो कोयटा, पेशावर और मुल्तान, यानी कि कुछ 4 डिवीज़नों का ये सिर्फ हल्का है जिसका ये सारा रश है। और ये तकरीबन 5 से 7 लाख लोग हैं तकरीबन। अभी यहाँ से टोकन लिया और ये लाइन है सारी बिरयानी की।
मुनाफिक लोग थे, अब कोई मुनाफिक नहीं है, या काफिर है या मुशरिक है। फिर दुआ क्यों मांगी है? फिर दुआ क्यों मांगी है कि मेरे दिल में से निफाक निकाल? तो यहाँ निफाक से मुराद ये है कि इखलास का न होना, बनावट, ये बनावट मेरे दिल में से निकाल दे। अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक, या अल्लाह निफाक मेरे दिल में से निकाल दे, बनावट निकाल दे, हकीकत मेरे दिल में पैदा कर दे। रायगढ़ मरकज़ के बाज़ार में आए हैं हम, और ये कुछ सीन है यहाँ के। सब नहीं पसंद आ रही? हाँ यार ठीक है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फजर की नमाज अदा हो गई है और ये कुछ हालात हैं। तमाम भाई निकलने की तैयारियों में और अभी हिदायत चल रही है, उसके बाद दुआ होगी और फिर पहले बाइक्स वाले, साइकिल वाले, फिर छोटी गाड़ियों वाले और फिर बसेस और ट्रक्स वाले निकलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई सबसे पहली लिस्ट में शामिल है। पंडाल वगैरह उतरना शुरू हो गए जी और हमने भी अपना सामान वगैरह पैक कर लिया है। अभी बस हिदायत हो रही है और उसके बाद जी निकलेंगे हम, दुआ होगी और फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रखे खैर। आज है जी आखिरी और तीसरा दिन, क्योंकि दुआ के दिन रश ज़्यादा होता है। लाहौरिये और साथ वाले जितने भी इलाके के लोग हैं वो दुआ वाले दिन या शाम को पहुंच जाते हैं दुआ के लिए। और तकरीबन जितना मैंने पंडाल फिरा है तकरीबन 10 लाख से ऊपर बंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी दुआ हो चुकी है और दुआ के बाद हम सब बैठे अपने साथियों के साथ और साथियों से अभी मशवरा लेते हैं। ताबिश भाई के 4 महीने लगे हुए हैं, भट्ट साहब के 4 महीने लगे हुए हैं और उसामा भाई के भी 4 महीने लगे हुए हैं। हमारी दोनों की पहली दफ़ा इज्तिमा पे आए हैं और अभी गुजर साहब से पूछते हैं कि इज्तिमा का क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है, और सब भाइयों से मशवरा लेते हैं और कुछ उनकी बात सुनते हैं कि क्या इसके फ़वाइद हैं। मकसद ये है कि तमाम मुसलमान जो उनसे है वो अपना मुकाम, अपनी हैसियत जो अल्लाह जल्ल शानो ने मुसलमान को मुकाम दिया, जो हैसियत दी, जो अल्लाह के नबी ने मुसलमान को इज़्ज़त दी, उसको पहचानने वाले बन जाएं और अपनी ज़िंदगी का रुख सही लेकर चलने वाले बन जाएं, दुनिया से आखिरत की तरफ, मखलूक से खालिक की तरफ। साथियों को किया अलविदा, क्योंकि उन्होंने जाना था गाड़ी पे तो वो गाड़ी की तरफ चले गए और मैं अपने बाइक की तरफ आ गया, क्योंकि आते आते मुझे घंटा लग गया। एक कट मैंने गलत लिया और मैं भूल गया और तकरीबन इस तरह की पता नहीं सैकड़ों पार्किंग्स हैं, तो कुछ समझ नहीं लगती कि क्या किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी बाइक मैंने ढूंढ लिया है और जो हालात है ना मिट्टी होया पे पाए ना। बाकी जी निकलते हुए रश की बात की जाए तो रश आपके सामने है और इस तरह की 8 से 10 पार्किंग्स हैं तकरीबन पंडाल के इर्द गिर्द। यहाँ से निकलते निकलते जी मुझे तकरीबन 3 घंटे लग गए और मांगा मंडी वाले रोड पे मैं तकरीबन 12:15 के आसपास पहुँचा और उसके बाद जी मैंने डिसाइड किया कि वीडियो वापसी की नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं आपको अंदर अंदर थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखाऊंगा। अभी जी यहाँ पे रुके हैं और बाइक की जो हालात थे ना आपके सामने ही थे, मैंने सोचा उसकी सर्विस करा दूँ।
अभी जी बाइक धुलवाने के बाद रुके हैं एक होटल पे। सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ था तो सोचा नाश्ता कर लें और फिर अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। अभी मेरे ख्याल में हम फूल नगर क्रॉस किया है तो उसके बाद इंशाल्लाह घर पहुंच के आपको सारी डिटेल से स्टोरी सुनाऊंगा सारी। तो पहुँचते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल खैर खैरियत से, बिल्कुल बगैर किसी मसले मसाइल के मैं पहुंच चुका हूं घर। तकरीबन मैं 5:20 या 5:25 पे घर पहुंच गया था। तो उसके बाद मैंने चीचावनी एक स्टॉप लिया था, वहाँ पे 10 मिनट की ब्रेक ली थी क्योंकि लगातार सफ़र कर कर के प्यास भी काफ़ी लगी हुई थी। तो पानी पिया और वहाँ कोई 10 मिनट अपनी कमर सीधी की। उसके बाद मैंने फिर घर आके ब्रेक लगाई। तो घर आते ही सबसे पहले आपका भाई नहाया है क्योंकि जो हालात थे वो आपके सामने ही थे और मिट्टी से उसके बाद जो स्मोक ने हाल किया है ना, तबीयत आप मेरी देख ही रहे हैं कि काम पड़ चुका है मुझे। तो अल्लाह पाक खैर करें, कोई नहीं, ये मामलात होते रहते हैं। बाकी स्मोक का जो हालात हैं लाहौर में वो अल्लाह पाक उसके लिए उन लोगों को भी उन लोगों के लिए भी आसानी पैदा करें। तो बाकी अल्लाह रखे खैर जी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई सीरीज़ के साथ। कुछ मैं अनाउंस नहीं करूँगा लेकिन सीरीज़ मेरी जल्द आ रही है और बहुत मज़ेदार सीरीज़ होगी। बाकी स्टे ट्यून्ड और अगर वीडियोस पसंद आई हो तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें। भाई को दुआओं में याद रखें। इंस्टाग्राम टिकटॉक फेसबुक पे मेरे अकाउंट से ट्रैवल विद भट्टी के नाम से जाएं, भाई को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी और तब तक दीजिए भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।